वर्षा अपनी शादी का जोड़ा पहने आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। सभी तैयार होकर हॉल में खड़े थे। विनोद ने शीतल के नंबर पर वीडियो कॉल लगा दिया था। शीतल विनोद का वीडियो कॉल देखकर झट से उठा लेती है। विनोद दोनों को पूरा रिजॉर्ट दिखाता है और राज शीतल दोनों रिजॉर्ट को इतने खूबसूरत तरीके से सजा देखकर खुश हो जाते हैं। विनोद हल्की स्माइल के साथ कहता है, राज भाभी अब हम हॉल में चलते हैं। सौर की घुड़चढ़ी की तैयारी हो रही है। हॉल में देव सौर को शादी की शेरवानी पहना रहा था। देव ने सौर को रेडी कर दिया था। नीलिमा ने सौर के काजल लगाकर रस्म पूरी की थी। इसके बाद सेजल और देव ने सौर का सेहरा बांधकर तिलक लगाया। शीतल की आंखें सारी रस्में देखकर नम हो रही थी। वह अपनी आंखों में आंसू जब्त किए चेहरे पर मुस्कान लिए सारी रस्में देख रही थी। सौर राज शीतल को एक साथ बैठे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सीतू तेरा भाई कैसा लग रहा है? शीतल भावुक होकर कहती है, सबसे हैंडसम दूल्हे राजा, भाई लव यू। सौर भावुक होकर कहता है, लव यू छोटी, ध्यान रखना दोनों एक दूसरे का, मिस यू सो मच। इतना कहकर विनोद को फ़ोन पकड़ा देता है। अनिकेत कहते हैं, शेखर जी सौर को घोड़ी पर बैठ आइए। सब विनोद अर्जुन सभी सौर के साथ बाहर गार्डन में आते हैं। सुमन जी घोड़ी को चने की दाल खिलाती हैं और सौर की नज़र उतारती हैं। देव नीसू दोनों सौर के घोड़ी पर बिठाते हैं और हमारे सौर की बारात धूमधाम से बैंड बाजे के साथ रिजॉर्ट से निकल जाती है। सौर की बारात रिजॉर्ट्स के आसपास चक्कर लगाते हुए नाचते गाते धूम मचाती हुई 1 घंटे में वापस रिजॉर्ट के स्टेज पर पहुंचती है। अरुणा अजय अपने रिश्तेदार व दोस्तों के साथ बारात की अगवानी के लिए हाथों में फूल माला लिए खड़े थे। बारात के गेट पर पहुंचते ही अजय सभी जेंट्स को माला पहनाकर लिफाफे देते हैं। वहीं सुमन सभी लेडीज़ को माला पहनाती हैं और मिलनी के लिफाफे देती हैं। निशु और देव सौर को घोड़ी पर से उतार कर चौकी पर खड़ा करते हैं। अरुणा आरती की थाली लेकर सौर का तिलक लगाकर उसके गले में दुपट्टा डालकर उसे स्टेज की ओर जाती हैं। सेजल देव सौर को स्टेज पर बिठाते हैं। हमारी वर्षा दुल्हन का जोड़ा पहने जयमाला कार्यक्रम के लिए बिल्कुल तैयार थी। अंजलि और रोशनी अंदर रूम में आती हैं और वर्षा का हाथ थामे स्टेज की ओर बढ़ जाती हैं। सौर स्टेज पर बैठा सामने से आती हुई वर्षा को देख रहा था और दुल्हन का जोड़ा पहने मेहंदी से रचे हुए हाथ, लाल चूड़ा, उसमें लटकते कलीरे और शर्म से झुकी हुई पलकें, गोरे गोरे गालों की रंगत एकदम सुर्ख और सौर का दिल वर्षा को उस लिबास में देखकर धड़क उठता है। अंजलि और रोशनी वर्षा को लेकर स्टेज के पास आती हैं। सभी परिवार के सदस्य सामने सोफे पर बैठे थे। देव मुस्कुरा उठता है और सौर के पास आकर कहता है, सौर वर्षा इंतजार कर रही है। सौर देव की ओर देखकर मुस्कुराता है और स्टेज से नीचे उतर कर आता है और वर्षा का हाथ थामता है। सभी खड़े होकर तालियां बजाते हैं और कुशा दौड़कर देव सेजल के पास जाती है। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, सौर वर्षा जयमाला के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आओ। सौर वर्षा दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आते हैं। अंजलि और रोशनी दोनों को वरमाला देती हैं और दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाते हैं और कुशा जाकर दोनों के पास बैठ जाती है। उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स फोटो सेशन शुरू होता है। देव दोनों के पास आता है और सौर वर्षा से कहता है, सौर 10 बज रहे हैं, मैं आधे घंटे के लिए राज सेतु के पास जाकर आता हूँ। भावेश के साथ डिनर दोनों का भेज रहा था, लेकिन मन नहीं माना, एक बार दोनों को देख कर आता हूँ। विनोद वीडियो कॉल के थ्रू उनको सारी शादी दिखा रहा था, बट फिर भी सौर उठकर देव का हाथ पकड़कर नम स्वर में कहता है, जीजू आप आराम से जाइए, हम दोनों आपका खाने पर वेट करेंगे और आप हमारी तरफ से भी राज सीतू को खाना खिला दीजिएगा। देव दोनों को गले लगाता है और शेखर सुमन से मिलकर दीवान जी अनिकेत के पास आकर कहता है, अंकल पापा, मैंने शेखर पापा से बात कर ली है, मैं आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ।
अनिकेत जी भावुक होकर कहते हैं, बेटा अपने दोस्त को भी हम सबकी तरफ से खाना खिला देना। देव नम स्वर में कहता है, अंकल इसीलिए जा रहा हूँ। पापा निशु, भाई विनोद सब हैं यहाँ। मैं राघु दी और जीजू को लेकर जा रहा हूँ। अनिकेत देव के गाल छूकर कहता है, जल्दी आना बच्चे। देव मुस्कुरा कर कहता है, जी अंकल। इतना कहकर जल्दी से रागिनी अर्जुन और भावेश के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। स्टेज पर वर्षा सौर के साथ अरुणा अजय के रिश्तेदार और परिवार वाले फोटो क्लिक करवा रहे थे। गुरुजी ने मंडप में फेरों की सारी तैयारियां कर रखी थी। देव 10 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है और शीतल को फ़ोन करके कहता है, सीतू रूम खोलो। शीतल शांत लहजे में कहती है, जी जीजू। राज को देखकर कहती है, लगता है जीजू ने डिनर भेजा है। राज शीतल का हाथ छोड़ता है। शीतल पिलो सही करके राज को सहारे से बिठाती है और रूम का गेट खोलती है तो सामने देव रागिनी अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप सब यहाँ। रागिनी अर्जुन देव अंदर जा आते हैं। राज हैरानी से कहता है, तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? देव, यहाँ वहाँ शादी की रस्में चल रही हैं, उसे बीच में छोड़कर तू यहाँ। रागिनी शीतल को खाने का डब्बा देती है और राज के पास आकर कहती है, यहाँ भी एक रस्म रह गई राज, उसे पूरा करने आए हैं। शीतल के पास आकर कहती है, शीतल जल्दी से खाना लगाओ। शीतल हल्की स्माइल से कहती है, जी दी, बस 2 मिनट। फटाफट दोनों मिलकर खाना लगाती हैं। शीतल राज के बेड के पास मूवेबल टेबल रख सरकाती है और सारा खाना उस पर रखती है। देव अर्जुन रागिनी तीनों राज शीतल के पास आते हैं और रागिनी शीतल का हाथ पकड़कर राज के करीब बैठा देती है। राज चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसे सब समझ में आ गया था। वह शीतल पर एक तिरछी नज़र डालता है जिसके चेहरे पर सबके आने से एक चमक से आ गई थी। सबसे पहले अर्जुन रागिनी हमारे राजश्री का मुंह मीठा कराते हैं। उसके बाद देव नम आंखों से दोनों को मीठा खिलाता है और दोनों को गले लगा कर कहता है, सॉरी बोथ आप यू। देव की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। राज शीतल दोनों देव के गले लगने से भावुक हो जाते हैं। राज देव को अपने से अलग करके नम आंखों से कहता है, देव रुलाने ही आया था क्या हम दोनों को? देवराज का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, सपने में भी नहीं सोच सकता यार, नहीं रुक गया इसलिए आ गया। दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाता है। शीतल दोनों दोस्तों को देखती है और मीठा लेकर सबसे पहले अर्जुन रागिनी को खिलाकर देव को खिलाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, जीजू अपनी साली के हाथ से मुंह मीठा कीजिए और भावुक होकर कहती है, हम ना हमारे कान्हा से हमेशा प्रे करेंगे कि हमें हर जन्म में आप ही जीजू के रूप में मिलें। थैंक यू सो मच जीजू। देव शीतल को गले लगा लेता है। अर्जुन हल्की मुस्कान से कहता है, राज शीतल चलो अब तुम दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कराओ यार। यह राघव के साथ साथ देव तुम भी ना सेंटी माहौल बना रहे हो। दूल्हे राजा की तरफ भी ध्यान दो यार, उन्हें भी एक दूसरे का मुंह मीठा कराने दो। राज अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और शीतल से कहता है, देख क्या कर रही हो, जल्दी खिलाओ भूख लगी है। अर्जुन शरारत से कहता है, राज बड़ी भूख लग रही है बेटा, ज़्यादा बेसब्र मत बनो यार, घर जाकर अपने तरीके से जैसे चाहो मुंह मीठा कर लेना और सारी कसर एक साथ निकाल लेना। अर्जुन के मजाक से शीतल की नज़रें शर्म से नीची हो जाती हैं और वह जल्दी से राज को मिठाई का छोटा सा पीस खिलाती है और राज आधा पीस खाकर वही पीस शीतल को भी खिला देता है। देव दोनों को साथ देकर खुश हो जाता है और सब मिलकर राज शीतल को खाना खिलाते हैं। उसके बाद रागिनी फटाफट सब सामान सफेद कर बैग में रख लेती है और अर्जुन रागिनी दोनों को बाय बोलकर बाहर आते हैं। देवराज का हाथ थाम कर भावुक होकर कहता है, राज कल फ्री होकर आता हूँ, सीतू इसे थोड़ी देर बाद मेडिसिन दे देना। राज टाइम से सोना यार, आज पूरा दिन तेरा बैठे हुए निकला है, प्लीज़ ध्यान रखना। राज मुस्कुरा कर कहता है, ध्यान रखूँगा, अब जल्दी जा, वहाँ मेरा साला भूखा बैठा होगा। थैंक यू यार।
दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। देव शीतल को बाय बोलकर निकल जाता है। शीतल देव के जाने के बाद रूम लॉक करती है। राज शीतल को देखकर शांत स्वर में कहता है, अब चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ। शीतल राज को देखकर कहती है, सुबह कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम। राज शांत स्वर में कहता है, तुम्हें नींद नहीं आएगी साड़ी में, कहा था ना तुमने। शीतल धीरे से कहती है, सुबह सुबह कोई आ गया तो इसलिए हम। राज शीतल को देखकर कहता है, 8 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लेना, सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाना, लेकिन अभी फटाफट चेंज करो और मुझे मेडिसिन दो, फिर आराम से लेट कर सो रहो, वर्षा के फेरे देखेंगे। शीतल हैरानी से राज को देखते हुए कहती है, लेट कर क्या मतलब। राज गहरी नज़रों से शीतल को देखकर कहता है, ज़्यादा ना समझ बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप जो कहा है वह करो। शीतल एक तिरछी नज़र राज पर डालती है और अपने बैग में से कुर्ती प्लाजो निकालकर वॉशरूम में बढ़ जाती है और फ्रेश होकर साड़ी चेंज करके ड्रेस पहनती है और बालों को फोल्ड करके ऊपर मेसी बना लेती है और बाहर आती है। शीतल के वॉशरूम का गेट खुलते ही राज की नज़र शीतल पर टिक जाती है। रॉयल रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी कुर्ती प्लाजो पहने शीतल बहुत प्यारी लग रही थी और कुर्ती फिटिंग की थी, जिसमें उसका कसा हुआ बदन खूबसूरत दिख रहा था। आगे का गला थोड़ा सा डीप था, जिसके कारण उसका टैटू साइड से दिख रहा था। राज अपनी सर्द नज़रों से शीतल को देख रहा था और शीतल अपनी साड़ी फोल्ड कर रही थी। उसे राज की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। राज की नज़रों की बेताबी देखकर शीतल के बदन में सरसराहट दौड़ रही थी। हालांकि दोनों ही अपनी भावनाओं को कंट्रोल किए हुए थे, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनकी नज़दीकियों के लिए यह सही जगह नहीं है। शीतल अपना दुपट्टा उठाकर गले में फंसा कर डाल लेती है। राज को मेडिसिन देती है। राज शीतल के हाथ से मेडिसिन लेता है और पानी का गिलास शीतल को पकड़ाकर अपने लेफ्ट हैंड से उसका दुपट्टा खींचकर लेता है। राज के दुपट्टा खींचते ही शीतल एकदम से सिहर जाती है और वह अटकते हुए कहती है, हमारा दुपट्टा। राज शीतल को देखते हुए कहता है, सोना ही है ना अब, और मेरे सामने इसे लगाने का क्या मतलब। अब हम दोनों ही हैं रूम में, इसलिए रिलैक्स होकर रहो। दुपट्टा साइड में रखो और सारी लाइट ऑफ करके एक डिम लाइट जला लो और मेरे पास ही आ जाओ। शीतल नज़रें नीचे अटकते हुए कहती है, आप आराम से सो जाइए, हम भाई की शादी। राज शांत होकर कहता है, मुझे भी देखनी है, इसलिए चुपचाप आ जाओ, बाद में जाकर आराम से सो जाना और दिमाग में जो चल रहा है ना उसे बाहर निकाल दो। और मुस्कुरा कर कहता है, अभी इस समय तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता। जगह जगह पट्टियों के बंधा बंद हुआ है, इसलिए बिना डरे बिना झिझके चुपचाप आ जाओ। राज की सर्द बातों से ही शीतल का दिल धड़कता है और वो रूम की सारी लाइट ऑफ करके बेड के एक और पिलो उठाती है और राज के पास बैठ जाती है। राज उसे देखकर शांत स्वर में कहता है, थकान महसूस हो रही है तुम्हारी, इतना कहकर चुप हो जाता है। शीतल राज को देखकर अधीर होते हुए कहती है, तुम्हारी क्या, पूरा बोलिए ना। राज शीतल को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, जब कभी बुखार या तबीयत खराब होती है तो मम्मा की गोद में सर रख कर सोता हूँ। शीतल राज की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, आपको तो शादी देखनी है ना। राज शांत होकर कहता है, तुम्हारी गोद में लेटकर नहीं देख सकता क्या। राज की बात सुनकर शीतल एकदम से चुप हो जाती है। राज शीतल को चुप देखकर कहता है, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन बढ़ा ली है। शीतल राज को नजरें उठाकर देखती है और अपनी पालथी मारकर राज से कहती है, आप कहाँ गए, आइए, शायद हमारी गोद में आपको माँ की गोद को की सुकून मिल जाए। और धीरे से राज का सर अपनी गोद में रखती है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालकर खुद बेड का सहारा लेकर पीछे सरक जाती है। राज शीतल के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और आंखें बंद कर चुपचाप लेटा रहता है।
उधर देव अर्जुन रागनी रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। सौर और वर्षा दोनों को खाने के लिए बिठा दिया था। नीसू ने गार्डन एरिया में ही लंबी टेबल पर खाने का अरेंजमेंट करवाया था और पूरे परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य एक साथ खाने खाने के लिए बैठे थे। और उसी समय सभी हमारे राशि को मिस कर रहे थे। वर्षा सौर एक दूसरे का हाथ थामे बीच में बैठे थे। सौर के पास सेजल देव, वर्षा के पास शेखर सुमन, अरुणा अजय बैठे थे। विनोद अंजू नीलिमा भरत सब सामने बैठे थे। उन सभी के पास पूरा मित्तल और अग्रवाल परिवार बैठा था और नानी और नीलिमा की मम्मी पापा खाना खाकर मंडप के पास लगे सोफे पर बैठे थे। निशांत उनको कॉफ़ी देकर आता है और देखता है दीवान जी कृष्णा के पास अंकिता बैठी हुई बातें कर रही थी। रोशनी अंजलि के पास बैठी थी। रोशनी ने आज स्लीवलेस हैवी वर्क का ब्लाउज सी ग्रीन कलर का बनारसी लहंगा और मजेंटा बनारसी दुपट्टा पहना हुआ था। रोशनी ने आज पहली बार इस तरह का इंडियन वियर पहना हुआ था। कंधे तक लेयर कटिंग, बालों को खुला छोड़ा हुआ, आंखों में गहरा काजल, होंठों पर लिपस्टिक। रोशनी आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। निशांत रोशनी को एकटक देख रहा था। इतने में ही दीवान जी निशांत को देखकर कहते हैं, निशु आओ बेटा, खड़े क्यों हो। निशांत एकदम से दीवान जी की ओर देखकर हल्की मुस्कान से कहता है, पापा फुल हाउस हो गया। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम मेरे पास आओ बच्चे। बेटर को कहकर एक चेयर मंगवाते हैं और अंकिता के पास लगवाते हैं। दीवान जी के चेयर लगवाते ही देव की नज़र निशांत की तरफ उठती है। निशांत एकदम से रोशनी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें आपस में उलझती हैं और रोशनी तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अंजलि विनोद को बेचैन देखकर जल्दी से उसका हाथ थाम लेती है। निशांत चुपचाप अंकिता के पास आकर बैठ जाता है। अंकिता मुस्कुराकर निशांत को देखती हैं। निशांत एक हल्की स्माइल से उसे देखता है। दीवान जी कृष्णा एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं। रोशनी की आंखें में नमी आ जाती है। देव शांत होकर निशांत और दीवान जी और कृष्णा के चेहरे के हाव भाव देख रहा था और उन दोनों को देखकर उसे काफ़ी कुछ समझ आ गया था। शेखर जी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, देव बेटा, वर्षा और सौर को खाना खिलाकर रस्म पूरी करो। देव मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पापा। सेजल का हाथ थामकर सौर और वर्षा को मीठा खिलाता है। उसके बाद सभी एक एक करके दोनों को मीठा कराते हैं, मुँह मीठा कराते हैं। रोशनी जल्दी से खाना खत्म करके अपनी जगह से खड़ी होती है कि रूही रोशनी को देखकर कहती हैं, बेटा क्या हुआ, अच्छे से खाओ ना। रोशनी रूही को देखकर हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, मॉम स्टार्ट से ही पेट भर गया था, ज़्यादा भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पी लेंगे, आप सब खाइए, हम आते हैं। इतना कहकर तेजी से निकल जाती है। निशांत के हाथ खाना खाते हुए रुक जाते हैं। देव दोनों को देखता है और चुपचाप अपना फ़ोन निकालकर निशांत का नंबर डायल करता है। निशांत देव का फ़ोन देखकर उसकी ओर देखता है और देव उसे आंखों से इशारा करता है। निशांत फ़ोन कान में लगा कर कहता है, हेलो जी, एक मिनट रुकिए, शायद नेटवर्क इशू है, मैं कॉल करता हूँ। दीवान जी की नज़रें देव पर ही थी। वह निशांत को देखकर कहता है, नीचू पहले खाना खा लो, फिर बात कर लेना। निशांत शांति से कहता है, पापा अर्जेंट फ़ोन है, आप खाइए, मैं आता हूँ। और इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। दीवान जी देव की तरफ देखते हैं। देव की नज़रें दीवान जी से मिलती हैं। वो हल्के से मुस्कुराकर सेजल से बात करने लग जाता है। कृष्णा सरला सुमन से कहती हैं, सुमन जी, वर्षा को खाने के बाद फेरों के लिए रेडी करवा दो, कन्यादान का मुहूर्त हो रहा है। सुमन हल्की स्माइल से कहती हैं, जी बहन जी। सेजल बेटा दोनों को रूम में ले जाना। सौर बेटा तुम भी ड्रेस चेंज कर लेना। सौर कहता है, जी मम्मा, वर्षा हो गया हो तो चलें। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, जी सौर दी चलिए। सेजल देव दोनों को खड़े होते हैं और दोनों को रूम में ले जाते हैं।
देव सौर को चेंज करने का बोलकर निशांत को फ़ोन करता है। निशांत देव का फ़ोन उठाकर कहता है, जी भाई। देव गंभीर रूप में कहता है, बात हुई? निशांत शांत होकर कहता है, भाई कहीं नहीं है वो, शायद रूम में होगी। देव गंभीर होकर कहता है, अंजू विनोद के साथ नीचे है, जाकर बात करो रोशनी से। निशांत हल्के से कहता है, भाई रहने दीजिए ना, सब यहाँ हैं, पापा कभी भी बुला लेंगे। देव गंभीर होकर कहता है, मैंने जो कहा है वो सुनो, फटाफट ऊपर आओ और रोशनी को देखो, मैं नीचे सब संभाल लूँगा। निशांत हल्की स्माइल से कहता है, थैंक यू भाई। देव जल्दी जाओ। निशांत फोन काटता है और सीधा रोशनी के रूम की ओर बढ़ जाता है। सब बड़े खाना खाकर चेंज करने आ गए थे। फरवरी की गुलाबी ठंड में बाहर गार्डन एरिया में खुले पोर्शन में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। सेजल ने वर्षा को ब्लड रेड कलर की चुनरी की साड़ी पहना दी थी। सौर भी अब रेड मैरून कलर का इंडो वेस्टर्न पहने हुए था। गुरुजी ने शेखर सुमन से आधे घंटे बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाने को कहा था। सभी घर के सदस्य अपने रूम में चेंज करके रेस्ट कर रहे थे। सेजल शीतल को फ़ोन करती है और फ़ोन की आवाज़ से राज आंखें खोलकर शीतल का हाथ छोड़ता है और शीतल पलंग पर रखा अपना फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ दी बोलिए। सेजल कहती है, सीतू भैया सो गए, दोनों ठीक हो ना? शीतल हल्की स्माइल से कहती है, दी हम ठीक हैं और आपके भैया अभी नहीं सोए। हम दोनों भाई की शादी देखेंगे, कब तक मंडप में लाएंगे वर्षा को? सेजल मुस्कुरा कर कहती है, बस सीतू 15 मिनट और। शीतल कहती है, ठीक है दी, हम जगे हुए हैं, आप हमें कॉल कर लेना। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, ओके बाय, मम्मा बुला रही हैं, मैं तुझे कॉल करती हूँ। शीतल मुस्कुराते हुए बाय बोलती है और फ़ोन रख देती है। राज शीतल को देखकर कहता है, क्या हुआ, अभी तक फेरे शुरू नहीं हुए? शीतल धीरे से कहती है, लगभग 15 मिनट और लगेंगे, आप सो जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? राज शीतल को गौर से देखता है। डिम लाइट में सिंदूर से भरी हुई मांग, गले में मंगलसूत्र, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और उसके होंठों का तिल। शीतल उस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी। राज की गहरी नज़र उसके चेहरे से होते हुए नीचे गर्दन पर सरकती है। राज के ऐसे सर्द नज़रों से देखने पर शीतल के शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। राज को शीतल के शरीर में कंपन महसूस हो जाता है। वह तुरंत अपनी नज़रें हटाकर शांत स्वर में कहता है, वॉशरूम जाकर आता हूँ। शीतल शांत होकर कहती है, संभल कर उठिए। राज को धीरे से अपनी गोद से उठाती है और उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाती है। थोड़ी देर बाद राज फ्रेश होकर आता है और पानी पीकर बेड पर बैठ जाता है। शीतल राज को देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? राज शीतल को देखकर कहता है, कोई परेशानी नहीं है, हंसते हुए, शादी का वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। शीतल जल्दी से राज के पास बैठती है और हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, आ जाइए। राज मुस्कुराकर एक बार फिर उसकी गोद में लेट जाता है। शीतल दोनों को ब्लैंकेट से कवर करती है। वर्षा सौर्य को फेरे के लिए मंडप में बुला लिया जाता है। इधर निशांत रोशनी के रूम के बाहर पहुंचता है और जैसे ही डोर पुश करता है वह खुल जाता है। डोर के खुलते ही रोशनी एकदम से पीछे मुड़कर देखती है और निशांत को अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। निशांत जल्दी से अंदर आकर गेट लॉक करता है और रोशनी की ओर बढ़ जाता है। रोशनी खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे मंडप की ओर देख रही थी। निशांत एकदम से रोशनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। रोशनी नजरें नीचे करके कहती है, आप यहाँ क्यों आ गए? निशांत उसको गहरी नज़रों से देखकर बेचैन होते हुए कहता है, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रोसू। आज मुझे किसी और के पास बैठे देखकर आप इतनी बेचैन हो गई और खाना बीच में ही छोड़कर आ गई। रोशनी नजरें नीचे करके कहती है, आपको गलतफहमी हो रही है। निशांत गंभीर होकर कहता है, मेरी आंखों में देखकर यही बात कह दीजिए। रोशनी की आंखें नम हो जाती हैं। वह चुपचाप खड़ी रहती है।
निशांत अपने दोनों हाथों से खिड़की की रेलिंग पकड़कर रोशनी की तरफ झुकते हुए बेचैनी से कहता है, रोसू प्लीज, क्यों खुद को दर्द दे रही हैं आप? सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। और सुनिए आपके दिल की आवाज़, रोशनी गम स्वर में कहती है, हम नहीं कह पाएंगे कभी। आप समझिए, हमारा समाज, रिश्तेदार। निशांत बेचैन होकर कहता है, हु केयर, नहीं करता परवाह किसी की। यह हमारी ज़िंदगी है रोशनी, इसे अपने तरीके से जीने का हमारा हक है। पापा की बातों से आज मुझे लगा शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। प्लीज़ रोसू, कुछ गलत हो जाए उससे पहले हाँ बोल दीजिए। रोशनी निशांत के चेहरे की ओर देखकर नम स्वर में कहती है, हमारा मेल कभी नहीं हो पाएगा। आप हमसे बेटर रिजर्व करते हैं। प्लीज़ अपने पेरेंट्स के फैसले का रिस्पेक्ट करके मूव ऑन कीजिए। निशांत एक नज़र रोशनी पर डालता है और अपने हाथों को रेलिंग से सटाकर गंभीर होकर कहता है, यह आपका आखिरी फैसला है। रोशनी निशांत को देखकर धीरे से अपनी गर्दन हिलाती है। निशांत रोशनी को कमर से पकड़कर अपने नज़दीक लाता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके गंभीर होकर कहता है, आज के बाद इस टॉपिक पर कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपकी आखिर मूव ऑन कर लूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं शादी के लिए उस दिन हाँ कहूँगा जब आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर आ जाएगा। पहले आप मूव ऑन करिए। उसके सर पर हाथ रखकर नम आँखों से कहती है, आपकी कसम खाकर कहता हूँ निशांत मित्तल अपनी फैमिली की पसंद से आगे बढ़ जाएगा। और मुझे आज एहसास हो गया है कि मेरी फैमिली ने शायद मित्तल परिवार की छोटी बहू को पसंद कर लिया है। और थोड़ा रुक कर कहता है, चलिए नीचे आइए, फेरे शुरू होने वाले हैं। रोसू, विनोद, अंजलि दोनों आपके ऐसे ऊपर आने से परेशान हो गए हैं। मेरा नहीं, एक बार विनोद अंजू के बारे में सोच लेना। इतना कहकर उसके माथे को अपने होठों से चूमता है और जल्दी से रोशनी को छोड़कर गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। निशांत नीचे आकर कॉफ़ी स्टॉल की तरफ बढ़ जाता है और अंजलि विनोद का हाथ पकड़कर वहीं सोफे पर बैठी थी। देव निशांत को कॉफ़ी स्टॉल की तरफ आते जाते देखता है और सौर के पास से उठकर निशांत की ओर चला जाता है और निशांत के कंधे पर हाथ रखता है। निशांत पीछे मुड़कर देव को देखता है और उसके गले लग जाता है। निशांत को ऐसे व्याकुल देख देव उसे कसकर अपनी बाहों में समेटकर प्यार से कहता है, कॉफ़ी पी तुमने? निशांत भरे गले से कहता है, भाई वो नहीं मान रही। देव उसकी पीठ थपथपाकर गंभीर लहजे में कहता है, मैंने पूछा निशु। कॉफ़ी पी? निशांत देव के अलग होकर कहता है, नहीं भाई। देव निशांत के चेहरे को देखता है और 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और एक कप निशांत को देकर दूसरा कप खुद लेकर वहीं रखे सोफे पर बैठ जाता है और निशांत के हाथ से ऊपर अपना हाथ रखकर गंभीर स्वर में कहता है, निशु कॉफ़ी पियो और सबके बीच चलकर बैठो। यहाँ से कल फ्री होकर घर जाएंगे, तब इस बारे में बात करेंगे। मैंने विनोद को भी बोला है, वह एक बार अपने तरीके से रोशनी से बात कर ले। यदि फिर भी रोशनी नहीं मानी तो मैं खुद बात कर लूँगा। भरोसा रखो, सब सही होगा। और फटाफट कॉफ़ी ख़त्म करो और पापा के पास जाकर बैठो। उनकी नज़रें तुम्हें ढूंढ रही हैं। मैं सौर के पास जाता हूँ। देव अपनी कॉफ़ी पीकर खड़ा होता है और मुस्कुरा कर कहता है, कल वर्षा सौर के रूम डेकोरेट की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। अभी उस पर फोकस करो और बाकी तुम्हारे रूम का डेकोरेशन हम सब मिलकर करेंगे। इतना कहकर आगे बढ़ता है। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, लव यू भाई, अभी आता हूँ। निशांत 5 मिनट सर सोफे से टिकाकर आंखें बंद कर बैठता है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर दीवान जी के पास आकर बैठ जाता है। निशांत को अपने पास बैठे देखकर दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बरखुरदार सब भाई निपट गए। तुम्हारा ही नंबर है फेरों में बैठने का। क्यों कृष्णा जी?
कृष्णा जी मुस्कुराकर निशांत का गाल छूकर कहती हैं, जी बिल्कुल, अब बस राज शीतल जल्दी से घर आ जाएं। उसके बाद मैं अपने नीसू की दुल्हन लाने की तैयारी करूंगी। निशांत सामने विनोद अंजू के पास बैठी रोशनी को देखकर मुस्कुराते हुए कृष्णा से कहता है, अभी इतनी जल्दी नहीं मम्मा, बैचलर लाइफ एंजॉय करने दीजिए। शादी के बाद तो भाई के जैसे हालत हो जाएगी। और नौटंकी करते हुए कहता है, बेचारे भाई। दीवान जी मुस्कुरा कर निशांत की नौटंकी देखते हैं। कृष्णा उसका कान खींच कर कहती हैं, कितना भी नौटंकी कर ले, अगला नंबर तो तेरा ही लगने वाला है और इसमें तेरी माँ तेरे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। निशांत कृष्णा को साइड हक करके कहता है, मम्मा यार, अभी सामने सौर की शादी चल रही है, उसे तो देखने दो। कृष्णा मुस्कुराकर निशांत का हाथ थाम लेती हैं। निशांत को हंसते देखकर देव के चेहरे पर सुकून आ जाता है। गुरुजी कहते हैं, वधू के माँ बाप आकर कन्यादान की रस्म करें। अजय अरुणा उठकर वर्षा के पास बैठते हैं और वहाँ रखे बर्तन से हल्दी लेकर वर्षा की हथेली पर लगाते हैं और अजय वर्षा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए हैं और गुरुजी सौर को अजय जी के हाथ के नीचे हाथ ले जाने का बोलते हैं। वर्षा के हल्दी लगे हाथों को अजय सौर के हाथों में देते हैं। फिर गुरुजी सेजल से वर्षा सौर का गठबंधन कराते हैं और दोनों को फेरों के लिए खड़ा कर देते हैं। सौर वर्षा दोनों गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ फेरे लेते हैं। फेरे पूरे होने के बाद वर्षा को सौर के वाम अंग में बिठाया जाता है। इसके बाद सौर अपने अंगूठी से वर्षा की मांग में सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनाता है। गुरुजी कहते हैं, बेटा आज से आप पति पत्नी हुए और घर के सभी सदस्य बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सभी बड़े खड़े होकर सौर वर्षा पर फूल गिराकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सौर वर्षा खड़े होकर सबसे पहले देव के पैर छूते हैं। देव दोनों को गले लगाकर कहता है, हमेशा साथ में रहो और खुश रहो। शीतल राज अपने हॉस्पिटल के रूम से दोनों की शादी देख रहे थे। सौर नम स्वर में कहता है, जीजू छोटी राज। देव मुस्कुराकर सामने इशारा करता है। भरत ने फ़ोन को टैबलेट पर सेट करके करवाया था, जिससे राज शीतल दोनों आराम से सारी रस्में देख सकें। सेजल फ़ोन लेकर सौर और वर्षा के पास आती है और फ़ोन उनके सामने देती है। सौर को डिम लाइट के कारण दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। वह शांत होकर कहता है, छोटी तेरा चेहरा नहीं दिख रहा बच्चे। शीतल धीरे से कहती है, भाई रुकिए, हम लाइट ऑन करते हैं। और इतना कहकर राज को सहारा देकर बिठाती है और कमरे की लाइट ऑन कर जल्दी से राज के पास आ जाती है। राज शीतल का उतावलापन देखकर मुस्कुरा रहा था। शीतल फोन राज के सामने करती है। सौर वर्षा दोनों को एक साथ देखकर खुश हो जाते हैं। शीतल खुश होकर कहती है, कांग्रेस भाई भाभी, वर्षा बहुत प्यारी लग रही है, लव यू बोथ। सौर भावुक होकर वर्षा का हाथ पकड़कर नम स्वर में कहता है, मिस यू छोटी। शीतल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। राज सौर वर्षा को देखकर कहते हैं, सौर यार, मेरी बीवी को मत रुलाओ, हम दोनों ने आपकी पूरी शादी देखी है। सौर मुस्कुरा कर कहता है, जीजू जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए। राज हल्की स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है, वर्षा बहुत जल्दी हो रही है, कुछ समथिंग स्पेशल है क्या आज ही? वर्षा शर्मा कर कहती है, सीतू यार, आज राज जीजू भी। शीतल वर्षा की बात पर खिलखिला कर हंस देती है। राज शीतल को खुश देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, गॉड ब्लेस यू बोथ। सौर फोन रखो अब और मम्मी पापा के पास जाकर आगे की रस्म करो। सौर वर्षा कहते हैं, बाय छोटी, अब फ़ोन रखना और सो जाना दोनों। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, बाय भाभी, भाई लव यू कहकर फ़ोन रख देती है। इतनी देर से रुके हुए आंसू उसकी आंखों से बह निकलते हैं। राज शीतल को ऐसे रोते देखकर व्याकुल होकर कहता है, क्या करूं तुम्हारा? अभी इतनी खुश थी, अब एकदम से क्या हो गया? शीतल एकदम से राज के सीने से लग जाती है। राज उसे अपने लेफ्ट हैंड से कसकर पकड़ लेता है और शांत होकर कहता है, सॉरी मेरी वजह से आज तुमने अपने इकलौते भाई की शादी
शीतल एकदम से राज के सीने से अलग होकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर अधीर होते हुए कहती है, सॉरी मत बोलिए प्लीज। वो भाई को इतना उदास देखा ना, इसलिए रोना आ गया। हम ठीक हैं, चलिए बहुत रात हो गई है, अब आप आराम से सो जाइए, पूरा दिन हो गया। इतना कहकर राज के होठों से अपना हाथ हटाती है कि राज अपने हाथ से शीतल का हाथ पकड़कर उसकी हथेलियों को हल्के से अपने होठों से छू लेता है। राज की हरकत से शीतल के बदन में एक हल्का सा कंपन होता है और उसके गाल सुर्ख हो जाते हैं। वो अटकती हुई कहती है, प्लीज। राज उसे गहरी नज़रों से देखता है और उसका हाथ छोड़ देता है। शीतल जल्दी से उठती है और राज को अच्छे से लेटाकर ब्लैंकेट ओढ़ाकर लाइट्स ऑफ करके अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर खुद भी दूसरे बेड पर आकर लेट जाती है। दोनों ही पूरे दिन के थके हुए थे, इस कारण जल्दी ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुमन और कृष्णा से पूछकर देव ने सौर्य और वर्षा को एक ही रूम में कर दिया था। रोशनी अंजू भी आकर अपने रूम में सो गई थी। देव ने सभी को 4-5 घंटे रेस्ट करने के लिए भेज दिया था। सुबह 10 बजे तक रिजॉर्ट खाली करना था। उससे पहले वर्षा की विदाई की तैयारी करनी थी। देव सब कामों की फ्री होकर अपने रूम में पहुंचता है। सेजल अपनी ड्रेस चेंज करके सब सामान पैक कर रही थी और देव को देखकर वह अपने हाथ का काम छोड़कर जल्दी से देव के पास आती है। सेजल को देखकर देव के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। दोनों ही आज 4-5 दिन बाद ऐसे एक ही रूम में थे। देव सेजल का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और उसे कसकर बाहों में जकड़ लेता है। सेजल देव की पीठ सहलाते हुए भावुक होकर कहती है, थैंक यू बहुत बड़ा वाला। देव उसके सर को चूम कर कहता है, यह थैंक यू किस लिए जान। सेजल शांत होकर कहती है, 4-5 दिन से इतनी परेशानी में भी अपने आप को संभाल रखा और दोनों जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाई आपने। थैंक यू कैसे नहीं बोलते आपको। सेजल का गला रूंधने लग जाता है। देव उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए शांति से कहता है, यह मेरे परिवार का काम था जान, सब मेरे अपने हैं। इन 4 दिनों में मैंने जिंदगी के हर रंग को करीब से महसूस किया है। और भावुक होकर कहता है, राज को ऐसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन सीतू के विश्वास और हम सब की प्रार्थना से सब सही हो गया। राज अब ठीक है, सब सही है। और मुस्कुरा कर कहता है, कल से तो मुझे आपकी बाहों में ही रहना है। सेजल देव का ब्लेजर उतार कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हम तो आपको अभी अपनी बाहों में लेकर प्यार करना चाहते हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, साले की शादी की रिश्वत दी जा रही है। सेजल नाराजगी से कहती है, जाइए चेंज कर लीजिए, अब कुछ नहीं कहेंगे, सो जाइए जाकर। इतना कहकर उससे अलग होती है। देव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और शरारत से कहता है, अब दिल में अरमान जगा कर यूं ही बीच में छोड़ रही हैं आप। दिस इज चीटिंग जान। चलिए जल्दी जल्दी हेल्प करिए मेरी और मुझे अपनी बाहों में लेकर सुलाइए। आज मैं भी थोड़ी देर से सुकून से सोना चाहता हूँ। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, जो आज्ञा पतिदेव। देव फटाफट फ्रेश होकर लोअर टी शर्ट डालता है और बेड पर आकर सेजल की बाहों में उससे लिपट कर सो जाता है। दूसरी तरफ हमारे सोरसा रूम में आते हैं। सौर वर्षा से शांत लहजे में कहता है, वर्षा जल्दी से चेंज कर लो, मुझे बहुत थकान हो रही है, तुम्हारी गोद में सोना है मुझे। वर्षा मुस्कुराकर सौर का गाल छूकर कहती है, आप भी चेंज कर लीजिए, फिर हम आपको सुलाते हैं। इतना कहकर अपनी ज्वेलरी उतार कर टेबल पर रखती है और साड़ी चेंज करके सूट पहनकर जल्दी से बाहर आती है। सौर चेंज करके बेड पर लेटा था और वर्षा आकर उसके पास बैठती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आ जाइए सौर। सौर वर्षा का हाथ पकड़कर अपने होठों से छूकर कहता है, तुम भी थकी हुई हो, चलो मेरे पास आकर सो जाओ। सौर वर्षा को अपनी बाहों में भर लेता है। वर्षा सौर के सीने से एकदम से छोटे बच्चे जैसे चिपक जाती है। सौर उसके बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहता है, क्या हुआ वर्षा।
इतनी बेचैन क्यों हो? वर्षा भावुक होकर कहती है। हमारी सीतू। सौर शांत लहजे में कहता है। तुम तो मुझे समझाती हो वर्षा, फिर खुद क्यों परेशान हो रही हो? और थोड़ा रुक कर कहता है। सीतू का राज सही है, उसके साथ है। और अभी दोनों को एक साथ खुश देखकर मेरा मन शांत हो रहा गया। वर्षा सौर के सीने पर सर रख कर कहती है। सौर, हमें लगता है राज सीतू के लिए जरूरी कुछ बड़ा सरप्राइज करेंगे। आज हमने मांग भरते वक्त उनकी आंखों को देखा था। वह जिस तरह सीतू को देख रहे थे, हमें लगता है उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। सौर शांत स्वर में कहता है। हाँ वर्षा, मैंने भी यह सब नोट किया। बस अब तो कान्हा करे राज जल्दी से हॉस्पिटल से घर आ जाए। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है। सौर सीतू के कान्हा दोनों के साथ हैं। आगे भी सब अच्छा ही होगा। और चलिए अब आप सुकून से सो जाइए। सौर वर्षा का सर चूम कर उसे अपने आगोश में भर लेता है और दोनों थोड़ी देर में ही गहरी नींद में सो जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह बड़ी ही खुशनुमा थी। दोनों नवविवाहित जोड़े अपने अपने जीवन साथी के साथ खुश थे। पक्षियों की चहचहाहट के साथ शीतल की नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है। वह मोबाइल में टाइम देखती है। 6:30 बजने वाले थे। वह उठकर राज के बेड के पास आती है। राज गहरी नींद में सोया हुआ था। शीतल प्यार से राज के चेहरे को खड़े होकर थोड़ी देर तक निहारती है और उसके बाद धीरे से आकर अपने बैग से अपने मामा की दी हुई रेड चुनरी की शिफॉन की साड़ी निकालकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। रूम में हल्की सी आहट होते ही राज अपनी करवट बदलता है तो सामने खाली पेट देखकर उसकी नज़र वॉशरूम के गेट पर पड़ती है, जिसकी लाइट जली हुई थी। उसे एहसास हो गया था कि शीतल वॉशरूम में है। वह अपने हाथ के नीचे पिलो लगाता है और वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद शीतल वॉशरूम से आकर अपनी साड़ी पहनकर बालों की ढीली चोटी बनाकर रेडी होती है और रूम व्यवस्थित करके मोबाइल देखती है। 7 बजे थे। वह चुपचाप अपना मोबाइल लेकर काउच पर बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे बाद राज की नींद खुलती है। रूम में बाहर से भी आवाज़ आ रही थी। हॉस्पिटल में सुबह होते ही चहल पहल शुरू हो गई थी। शीतल राज के उठते ही जल्दी से उसके पास जाती है। राज की नज़र शीतल पर पड़ती है और वह उसके चेहरे में खो जाता है। शीतल बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हुई थी। माथे पर लाल बिंदी भरी हुई मांग, होठों पर राज का फेवरेट पिंक शेड, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स और गले में मंगलसूत्र। उसमें भी वह बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। राज के ऐसे देखने से शीतल की नज़रें नीचे हो जाती हैं। वह अटकते हुए कहती है। आप उठ गए तो पहले फ्रेश हो जाइए, फिर हम आपके लिए चाय मंगवा लेते हैं। राज शीतल को एकटक देखते हुए शांत होकर कहता है। नीचे कैंटीन में ऑर्डर कर दो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर बेड से उतरने को होता है कि शीतल जल्दी से राज को सहारा देकर उठाती है आज और वॉशरूम में ले जाती है। राज फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर आता है। शीतल राज का हाथ पकड़कर काउच पर बिठाती है। कैंटीन बॉय आकर चाय और बिस्किट रख कर गया था। शीतल रात को चाय के साथ बिस्किट खिलाती है और खुद भी चाय पीती है। थोड़ी देर दोनों ही काउच पर बैठे रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर अक्षत राज का चेकअप करने आते हैं और शीतल को देखकर कहते हैं। बेटा, आज रात की 2 टैबलेट चेंज की है, तुम नीचे से मंगवा लेना। राज सर में किसी तरह का खिंचाव या पेन तो नहीं है बच्चे? राज धीरे से कहता है। नहीं अंकल। डॉक्टर अक्षत नर्सिंग स्टाफ से कहते हैं। मिस्टर रॉबिन, राज को अच्छे से स्पंज करके इनकी ड्रेसिंग कर देना और चेंज करवा देना। अब क्रेप बैंडेज मत बांधना। रॉबिन कहता है। यस सर, हम सब अभी कर देता है। शीतल को देखकर, मैडम हम अभी 5 मिनट में ड्रेसिंग किट लेकर आता है, फिर सर की ड्रेसिंग कर देगा। शीतल मुस्कुराकर हाँ कहती है। दूसरी तरफ वर्षा की विदाई की तैयारी चल रही थी। सभी रेडी होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुमन ने वर्षा को विदाई में पहनने के लिए ससुराल की साड़ी और ज्वेलरी दी थी। नीलिमा वर्षा को तैयार कर रही थी।
वर्षा ने फिरोजी और रानी कलर बनारसी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर रानी कलर की बिंदी, भरी हुई मांग, गले में मंगलसूत्र और महेश्वरी परिवार का खानदानी हार, हाथों में सुहाग चूड़ा, मेहंदी से सजे लाल हाथ। वर्षा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सेजल देव के साथ सुमन को लेकर महेश्वरी भवन पहुंच गई थी। निशांत अर्जुन ने कल दोपहर में ही महेश्वरी भवन को सौर वर्षा के वेलकम के लिए डेकोरेट करवा दिया था। सेजल ने जल्दी से सुमन के साथ मिलकर गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर ली थी। देव ने आदि और भावेश के साथ महेश्वरी परिवार का सारा लगेज पहुंचा दिया था और वर्षा का सब लगेज सौर के रूम में शिफ्ट करवा दिया था। भरत अर्जुन अग्रवाल परिवार का लगेज अग्रवाल हाउस में शिफ्ट करवा आ गए थे। वहीं निशांत ने नानी और नीलमा के मम्मी पापा को अग्रवाल हाउस छोड़ दिया था। सभी काम पूरा करके वापस आ गए थे और नाश्ता कर रहे थे। वर्षा सौर के साथ रेडी होकर नीचे आती है। नीलमा दोनों को नाश्ता करवाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद वर्षा की विदाई होती है। अरुणा वजह विदाई के बाद अंजलि विनोद के साथ घर निकल जाते हैं। बाकी मित्तल परिवार और अग्रवाल परिवार की सारी लेडीज सौर और वर्षा के गृह प्रवेश की रस्म में शामिल होने महेश्वरी भवन आ गई थी। देव, सेजल, वर्षा और सौर को देखकर महेश्वरी भवन के लिए निकल जाते हैं। अर्जुन रागिनी रात शीतल का ब्रेकफास्ट लेकर हॉस्पिटल गए हुए थे। देव की गाड़ी जैसे ही महेश्वरी भवन पहुंचती है, सुमन सभी लेडीज के साथ घर के मुख्य द्वार पर आती हैं। सेजल दोनों को गाड़ी से बाहर उतारती है। सौर वर्षा का हाथ पकड़ लेता है। वर्षा मुस्कुराकर सौर को देखती है और दोनों आगे बढ़ते हैं और सुमन आकर दोनों को तिलक लगाकर उनकी नजर उतार कर आरती उतारते हैं और दोनों का मुंह मीठा कराती हैं। नीलम वर्षा से हल्दी के थाल पर के मुख्य द्वार पर छाप लगवाती है। इसके बाद वर्षा चावल से भरा कलश गिराकर आलते में अपने दोनों पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सुमन दोनों को मंदिर में ले जाकर कुल देवता की पूजा करवाती हैं। इसके बाद कंगन डोरे खुलवाकर अंगूठी की रस्म होती है। इसमें सौर जीत जाता है। सेजल दोनों का गठबंधन खोल देती है। कृष्णा मुस्कुराकर, सौर बेटा अब तुम फ्री होकर आराम से कमरे में जाओ। वर्षा मुस्कुराकर, जी आंटी, इतना कहकर हॉल में शेखर जी और देव के पास आकर बैठ जाता है। आस पड़ोस की महिलाएं ढोलक पर शगुन के गीत गाती हैं। इन सब रस्मों से फ्री होते होते 12 बज गए थे। दोपहर का लंच सभी महेश्वरी भवन में ही था। अर्जुन जी रागिनी महेश्वरी भवन छोड़कर अपने घर निकल जाते हैं। रात शीतल के लिए खाना अग्रवाल हाउस में रमेश ने रेडी कर दिया था। अनिकेत और भरत दोनों लंच लेकर हॉस्पिटल निकल गए थे। सभी लंच करने के बाद अपने घर निकल गए थे। महेश्वरी भवन में अब सौर, वर्षा, शेखर, सुमन ही बचे थे। देव, सेजल भी सीधे हॉस्पिटल निकले थे। राज के पास इस समय सरला, अनिकेत थे। कुशा को फीवर होने के कारण भरत, नीलमा घर पर ही थी। राज के आज मॉर्निंग में एक बार फिर सारे टेस्ट हुए थे, जिनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई थी। हाथ से ग्रिप बैंडेज भी हटा दिया गया था। शरीर के बाहरी घाव भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। देव, सेजल राज से मिलकर मित्तर हाउस चले जाते हैं। आज पूरा दिन अनिकेत सरला राज के पास रुके थे और शाम को अर्जुन के साथ करण आता है। उसी समय सौर, वर्षा, शेखर, सुमन भी आते हैं। सब रूम में बैठे हुए थे। करण शीतल को कल के एग्जाम का एडमिट कार्ड देकर कहता है, मैम यहाँ आपका एडमिट कार्ड मैंने नेट से निकाला है। शीतल सबको एक नज़र देखती है और करण से कहती है, करण जी आपने क्यों तकलीफ़ की, हम वैसे भी कल का एग्ज़ाम ड्रॉप करेंगे। शीतल की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सौर हैरानी से शेखर को देखता है। करण हैरान होकर कहता है, मैम यहाँ आप क्या कह रही हैं, पूरे साल की मेहनत है आपकी, 3 घंटे की ही तो बात है। कल तो वैसे भी आपके ही ग्रुप का पेपर है, फिर क्यों आप इसे ड्रॉप करना चाहती हैं। अनिकेत शीतल को देखकर कहते हैं, बेटा करण सही कह रहे हैं, 3 घंटे राज के पास हम रुक जाएंगे, तुम आराम से पेपर दे कर जाओ।
सौर गंभीर होकर कहता है, छोटी अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम पेपर मत छोड़ बच्चा। शीतल राज को एक नज़र देखती है और अनिकेत के पास आकर कहती है, पापा जी आगे अभी काफ़ी पेपर देने बाकी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम यहाँ एग्ज़ाम ड्रॉप कर देंगे। शेखर सुमन दोनों शांति से शीतल की बातें सुन रहे थे। सौर बेचैन होकर कहता है, छोटी यहाँ तेरा सपना है। शीतल सौर के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, भाई सपने से पहले हमारी जिंदगी है। राज हमारे साथ है ना तो हम अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अभी हमारी ज़रूरत राज को है। पापा हमारा फैसला सही है ना? शेखर खुश होकर शीतल के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, खुश रहो बेटा। सौर शीतल सही कह रही है, पूरी ज़िंदगी है पढ़ने के लिए, पर अभी उसे राज के पास ही रहना चाहिए। अनकेत सरला दोनों राज को देखते हैं जो खामोशी से सब सुन रहा था। करण राज को खामोश देखकर कहता है, राज यार तुम बोलो, मैम तुम्हारी बात जरूर मानेंगी। राज के बोलने से पहले ही शीतल सख्त होकर कहती है, करण जी प्लीज, यह हमारा फैसला है, अभी हमारे पति को हमारी ज़रूरत है। और भावुक होकर कहती है, आप नहीं जानते यह अभी कितनी तकलीफ में है, ऐसे में हम इन्हें एक पल भी अकेले नहीं छोड़ सकते। करण हल्की मुस्कान से कहता है, मैम आई रिक्वेस्ट योर फीलिंग एंड डिसीजन राइट नाउ। राज यू आर सो लकी। राज करण को देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन और कर्ण निकल जाते हैं। सौर वर्षा दोनों शीतल राज से बातें करते हैं। बाकी सब बड़े नीचे गार्डन में चले गए थे। वहाँ महेश्वरी भवन में देव सेजल निशु ने वर्षा सौर का पूरा रूम डेकोरेट करा दिया था। राज मुस्कुरा कर कहता है, सौर वर्षा यार 8 बज रहे हैं, अब निकलो तुम दोनों। और शीतल पर तिरछी नज़र डालकर कहते हैं, आज वैसे भी आपकी स्पेशल नाइट है, गो एंड एंजॉय योर जर्नी। राज की बात सुनकर वर्षा का चेहरा सुर्ख हो जाता है। वहीं शीतल हैरानी से राज को देखती है। कुछ देर बाद वर्षा सौर शेखर सुमन के साथ निकल जाते हैं। राज ने देव सेजल को रात में आने से मना कर दिया था। अनकेत सरला भी राज को डिनर करवा चुके थे। नीलिमा ने दोनों का डिनर तैयार करके रागिनी और भरत के साथ भेज दिया था। शीतल ने राज को रात की सारी मेडिसिन दे दी थी। राज अनिकेत को देकर कहता है, पापा पूरा दिन हो गया है आपको, प्लीज अब मम्मा को लेकर घर जाइए, इतनी देर लगातार बैठने से मम्मा के घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। अनिकेत उठकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, चलो सरला। शीतल राज और अपना ध्यान रखना। शीतल मुस्कुराकर हाँ करती है और दोनों के पैर छूती है। अनिकेत सरला दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद शीतल रूम लॉक करती है और जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर साड़ी चेंज करके सूट पहनकर बाहर आती है और राज के पास आकर धीरे से कहती है, अब आप भी सो जाइए, हम लाइट ऑफ कर दें। इतना कहकर राज का पीलो सही करके उसके जैसे ही लिटाने के लिए आगे बढ़ती है कि राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, थोड़ी देर मेरे साथ काउच पर बैठो। शीतल राज का हाथ पकड़कर उसे काउच पर बैठाती है और खुद भी उसके पास बैठ जाती है। राज शीतल को देखकर गंभीर लहजे में कहता है, कल का पेपर क्यों नहीं दे रही हो? अब मैं ठीक हूँ और पापा सौर ने भी कहा है, फिर भी तुम जिद कर रही हो। शीतल राज का हाथ पकड़कर हल्की मुस्कान से कहती है, हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है, अब यह छोटे मोटे एग्ज़ाम तो हम बाद में भी देते रहेंगे। राज को एक नज़र देखकर नज़रें नीचे करके कहती है, अभी हम अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास के साथ हैं तो। राज गंभीर होकर कहता है, लेकिन यह तुम्हारा सपना है ना? शीतल राज के नज़दीक आकर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप हमारे साथ हैं ना तो हमें यकीन है हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा, पर प्लीज़ आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम कल का पेपर नहीं देंगे बस। राज शीतल को देखकर कहता है, मेरी वजह से तुम्हें बार बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, पहले सौर की शादी और अब यह पेपर। शीतल राज को देखकर अधीर होते हुए कहती है, क्यों बार बार अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं? जिस तरह भाई की शादी हमने आपके साथ देखी है ना, वैसे भी हमें
पूरा यकीन है कि आपके साथ रहकर हम अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे और जल्दी से। वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है और हमें अभी अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है। एग्ज़ाम तो हम बाद में भी आराम से दे देंगे। राज शीतल को सर्ज नज़रों से देखकर शांत लहजे में कहता है, हॉस्पिटल में तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। घर चलो, फिर खुलकर तुम्हें मैरिड लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। राज के इस तरह बोलते ही शीतल की सांसें अटक जाती हैं। वो अटकते हुए कहती है, 11 बज रहे हैं, अब आप सो जाइए ना। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, क्यों, मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं करनी? शीतल जल्दी से अपनी जगह से उठकर कहती है, हमें ना बहुत तेज नींद आ रही है, चलिए अब आप भी सो जाइए। और अपना हाथ के आगे बढ़ाती है। राज मुस्कुराकर शीतल का हाथ पकड़ता है और बेड पर आकर लेट जाता है। दोनों अपने अपने बेड पर लेटते ही सो जाते हैं। दोस्तों, यह पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।